स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। आज हम देखेंगे इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर। ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है ये कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है, बल्कि इंडियन आर्मी के द्वारा उनके वेबसाइट में डाला गया पेपर है। तो इस पेपर से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस टाइप का आने वाला है, कैसा होने वाला है, इसका लेवल वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी इस मॉडल आंसर को वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इंडियन आर्मी ने अपने वेबसाइट पे जो ये चीज़ डाला था कि मॉडल पेपर ये कैसा है और क्वेश्चन का लेवल कैसा है। यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, टाइम लिखा है 1 आवर्स 1 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर की ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे रहेगा 100 नंबर के, लेकिन क्वेश्चन 50 ही रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। पास मार्क लिखा है 32 नंबर लाना आपको अनिवार्य है पास होने के लिए। यहाँ पर कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है, वही सब जो कि आपको हमने ऊपर बताया है। निगेटिव मार्किंग के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है। और ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा। एग्ज़ाम जो है हिंदी में होता है, हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी में करेंगे। मतलब यह वहाँ ऐसा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश अलग अलग रहेगा। एक ही क्वेश्चन पेपर में हिंदी भी लिखा रहता है और इंग्लिश भी लिखा रहता है। आप सबने तो बहुत सारे एग्ज़ाम दिलाए होंगे, तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। लेकिन वेबसाइट पे जो डाला गया है ये मॉडल पेपर, ये इंग्लिश में था। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, साथ ही इसका आंसर भी दे दिया गया था। तो देखिए पहला क्वेश्चन, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। और इसका ऑप्शन जो है इस प्रकार है, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड अरेबियन सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपको दिख रहा है पैसिफिक ओशन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। आंसर नंबर डी होगा 6 ईयर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और राइट आंसर होगा नगेंद्र सिंह। फोर्थ क्वेश्चन इज, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ह्यूमन राइट डे। और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था, इंडियाज बिगेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज सांची स्तूप सिचुएटेड। मतलब सांची स्तूप कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ईच वन टीच वन प्रोग्राम रिलेटेड टू। मतलब ईच वन टीच वन प्रोग्राम किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, व्हेन वॉज शिमला पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लिंक्ड। मतलब शिमला पैक्ट जो है कब आया था। तो ये आया था 1972 में, 1972 में। 9 नंबर क्वेश्चन, द रिवर महानदी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे रायपुर। जो महानदी है ये कहाँ से ये उद्गम हुआ है, इसका इस क्वेश्चन का ये मतलब होगा, ये ऑप्शन के अनुसार यहाँ रायपुर होगा, लेकिन जो मेन देखा जाए तो ये महानदी जो है धमतरी जिले की सिहावा पर्वत से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज रिटन द बुक आनंद मठ। आनंद मठ बुक की रचना किसने की थी। तो आप सबको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक इज द ऑथर ऑफ मेघदूत। मेघदूत के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है। तो ये कौन है, कालिदास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12वां नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। मतलब सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए, जुपिटर मतलब बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अवर पार्लियामेंट। मतलब इनमें से कौन हमारे संसद का भाग नहीं है। तो कौन नहीं है, चीफ जस्टिस। संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और
राष्ट्रपति को मिलाकर बनता है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस जो है ये पार्लियामेंट के भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डिड अशोका फाइट हिज लास्ट बैटल? जो अशोक का है अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा गया अशोक के द्वारा? तो ये होगा कलिंग का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। 15वां नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। अब है पार्ट 2, जनरल साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द हार्ट बीट रेट ऑफ अ यंग हेल्दी मैन? तो आंसर नंबर बी होगा 72 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर? ब्रेन किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है? थिंकिंग के लिए या फिर बैलेंसिंग द बॉडी? तो ये दोनों चीज़ के लिए जिम्मेदार है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लड इज प्योरीफाइड बाय? जो ब्लड है का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है किडनी के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक इज यूज्ड इन थर्मोमीटर टू शो द टेम्परेचर? तो राइट आंसर होगा मरकरी। मरकरी जो है थर्मोमीटर में यूज किया जाता है टेम्परेचर को नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है, ब्लैंक सेट ऑफ एनिमल आर कोल्ड ब्लडेड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोहू, फ्रॉग एंड कोबरा, जिनका खून क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ठंडा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सोलर इक्लिप्स ऑक्यूर व्हेन? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। क्वेश्चन नंबर 22, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज? राइट आंसर इसका होगा कॉपर। कॉपर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है, अच्छा सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार है, 23, बेरी बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन? मतलब किस विटामिन के कारण बेरी बेरी रोग होता है? तो कई सारे एग्जाम में आपने देखा होगा और बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी की कमी से। 24 नंबर क्वेश्चन है, एटीपी इज? एटीपी का फुल फॉर्म बताना है, तो फुल फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर बी, एडेनिन ट्री फॉस्फेट। 25 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक लॉ वाज पुट फोर्थ बाय अर्नेस्ट हैकल? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द बायोजेनिक लॉ। 26 नंबर क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज? ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा, ये भी कई सारे एग्जाम में आता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो ये है 4 डिग्री सेल्सियस। 27 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन? हीमोग्लोबिन जो है कहाँ पे किस में होता है? तो ये ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। 28 नंबर क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ, ये होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 29 नंबर क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ मेटल डिसॉल्व इन मर्करी इज नॉन एज? राइट आंसर होगा अमलगम। अमलगम जो है उसमें मरकरी जो होता है डिसॉल्वर रहता है। 30 नंबर क्वेश्चन, द फार्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज? अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला, तो ये बहुत ईजी है, NH4Cl, ये होता है अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला। 31 नंबर क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ? मतलब आयरन पे जंग लगना क्या होता है? तो ये है केमिकल चेंज, मतलब रासायनिक परिवर्तन है लोहे पर जंग लगना। 32 नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलिन इज अ? तो पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है। 33 नंबर क्वेश्चन, द मेल एंड फीमेल जेंस इन द फ्लावर आर कॉल्ड ओवाई एंड? राइट आंसर होगा बी, पोलन। 34 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द फंडामेंटल पार्टिकल दैट कंस्टिट्यूट एन एटम
अदर देन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर होगा इसका न्यूरॉन। 35 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक इज नॉट अ कंपाउंड। जो ब्लैंक है उसमें से जो इन चारों में से देखना है कि कौन सा कंपाउंड नहीं है। तो एयर कंपाउंड नहीं होता है, बाकी स्टील, ब्रास एंड वाटर ये कंपाउंड है। अब आता है आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन। तो जो मैथमेटिकल है आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आए हुए हैं, आंसर भी दिए हुए हैं। बाकी जो सॉल्यूशन है वो करके बताने में अच्छा लगता है, तो आपको जो है अगले वीडियो में हम सॉल्यूशन को करके बताएंगे। फिर देखिएगा ये क्वेश्चन हालांकि इंग्लिश में है लेकिन एग्ज़ाम में आपका हिंदी में आएगा। इतना आप सोचो, चलिए घबराइएगा मत कि तो इंग्लिश में है करके, इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है और एग्ज़ाम में आपके दोनों ही आएंगे। हालांकि जो वेबसाइट है उस पर ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है ये इंग्लिश में था, तो इंग्लिश भी इतना टफ नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आप आसानी से समझ ही सकते हैं। और बाकी आप तैयारी हिंदी में जो है हिंदी मीडियम वाले हिंदी में कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टारगेट एंड थैंक यू।